हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो स्वर खत्म हो गया। आज क्या पढ़ेंगे? आज व्यंजन पढ़ेंगे। चलिए एक एक चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन 33 होते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? अगर पूछता है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। 33 होती है। आगे देखिए, 33 में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। यहां से लिख लीजिए, 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग। 3 पहला कौन सा होगा? पहला भाग स्पर्श व्यंजन आएगा। स्पर्श व्यंजन आएगा। दूसरा कौन आएगा? अंतस्थ व्यंजन आएगा। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा कौन सा है? इस ऊष्म व्यंजन आएगा। ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं? तो 25 वर्ड आते हैं। 25। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं? तो 4 आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं? तो इसमें भी 4 आते हैं। तो तीनों मिलाकर काउंट करिए कितना बनता है? 5, 8 हो गया। 25 हो गया। 26, 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 हुआ। तो काउंट करके कितने वर्ड बन गए? तो व्यंजनों की संख्या 33 बन गई है। ऐसे करके लिखते रहिएगा आप लोग। पहला स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं वर्ड? तो 25 वर्ग आते हैं। मतलब 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग के अंतर्गत 25 व्यंजन आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने आएंगे? 4 आएंगे। ऊष्म व्यंजन के अंदर कितने आते हैं वर्ड? तो 4 आते हैं। इसमें 4 तीनों को काउंट करके कितना बनता है? 33 बनता है। तो इतना समझ में आ गया हो गया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितने? 3 भाग होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो पहले में स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? तो 25 आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं? 4 आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? तो इसमें भी 4 आते हैं। तो तीनों मिला के 33 व्यंजन होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए स्पर्श व्यंजन। अब एक एक बढ़िया से पढ़ते हुए चलते हैं विस्तार पूर्वक। स्पर्श व्यंजन हेडिंग डालिए। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिख लीजिए कुछ। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण से लिख लीजिए। उच्चारण से निकलने वाली
वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों से वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों से स्पर्श करते हुए स्थानों में से किसी न किसी से, ऐसे कर लीजिए, उच्चारण स्थानों में किसी न किसी से स्थान को स्पर्श करती हुई या लिख लीजिए टकराती हुई बाहर निकलते हैं तो निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। पहले स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? तो 25 आते हैं। दूसरा क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं वर्ड? तो 4 आते हैं। और क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? तो इसमें भी 4 आते हैं। कौन? स ह आएगा। और इस अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो चलिए, स्पर्श व्यंजन हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिए, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा हो गया। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कल, विस्तार से पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अभी तो पेट का पेपर लगा हुआ है, इतना तो हमने पढ़ा दिया। हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो आप लोगों को सारे प्रैक्टिस से दिए हुए हैं व्यंजन से, सारे पूरी हिंदी मैंने ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर वाइज यूपी टेट के लिए प्रश्न पढ़ते हुए चल रहे हैं। अभी तो पेपर है नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए, आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।